अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 के लिए सबसे पहले यही बोलूंगी मैं, 2026 में आपको सीरियस होना है। मतलब कि आपको चीज़ों को कैजुअली नहीं लेना है। अगर इस साल आपने चीज़ों को कैजुअली लिया तो दिक्कत आपके लिए आ सकती है। ये साल आपका मेहनत करने का है, परिश्रम करने का है। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये टाइम ऐसा है ना कि 2026 स्टार्ट होगा 1 जनवरी से। आप अपनी एक टू डू लिस्ट बना लीजिए और आपको ये सोचिए कि कंटिन्यूसली आपको काम करते रहना है, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। इस साल, ये साल घूमने फिरने का नहीं है, ये साल आपका एंजॉयमेंट का, सेरेमनी का, किसी भी तरीके का फंक्शन वगैरह अटेंड करने का नहीं है। ये पूरा साल सिर्फ कर्म करने का है। सिर्फ कर्म करते रहिए और उस कर्म में अपने ऑफिशियल जितने भी आपके वर्क है वो करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। रिश्तों के लिए टाइम अच्छा नहीं है, शादी वगैरह करने के लिए भी ये टाइम अच्छा नहीं है। अगर आपके शादी की डेट्स वगैरह आ रही हैं तो बेटर मैं यही बोलूँगी कि उसको पोस्टपोन कर दीजिए, या फिर सामने वाले व्यक्ति का, जो आपका पार्टनर है, उसके नंबर्स वगैरह कैसे हैं उस चीज़ पे भी ये बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और साथ ही में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको है ना शारीरिक परिश्रम करते रहना है, मेहनत करते रहनी है। आप मेहनत करते रहेंगे और अपने काम को बराबर बराबर बार बार करते रहेंगे तो फिर आप जो है वो सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस बार है ना आपको एक चीज को हो सकता है शायद 3 या 4 बार रिपीट करना पड़े। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने एक सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ा तो आप ये सोचते हैं कि आपने पढ़ा, आपने तो ये पढ़ लिया है, अब आप एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप एग्जाम देने बैठेंगे तो हो सकता है उस समय आपके माइंड से बिल्कुल सारी चीज़ें चली जाए, या आप कंफ्यूज हो जाए, आपको समझ में नहीं आए कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी पहले चीज़ करनी है, क्या चीज़ बेनिफिट रहेगी। तो इस चीज़ के लिए आप एक चीज़ को बराबर, वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मते होत सुजान। बात है ना कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ये पूरा जो साल है ये आपके कर्म करने का है और साथ में सेवा करिए। गुरुद्वारे हैं, आप किसी मंदिर में जा सकते हैं या किसी भी रिलीजन से जिससे भी आप जुड़े रहते हैं। अगर आप यहाँ पे अपना मैक्सिमम टाइम वर्क करने में, काम करने में, और बाकी का जो बचा टाइम है इंस्टेड ऑफ बाकी इंटरटेनमेंट की जगह सेवा करने में निकालेंगे तो ये वाला साल जो है ना वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा जो आपके अगले 2-3 साल के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको एक ऐसा खेत मिला है जिसकी मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं है, लेकिन आपका पूरा जो साइकिल है, मतलब पूरे अगले 9 साल जो हैं वो उस खेती पे ही डिपेंड है। तो ये एक तरीके का वैसा साल है आपके लिए कि आपको उस मिट्टी को में मेहनत करनी है, उस पर बीज बोना है, उसका ध्यान रखना है और उसके बाद उसके फसल का वेट करना है। अगर आपने इस साल पूरी तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर लिया, उसका ध्यान रख लिया, तो अगले आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए बहुत फायदा करेगा। इसलिए किसी भी तरीके के कंफ्यूजन से मत जाइए, किसी के संग वाद विवाद करके कोई भी तरीके का टाइम वेस्ट मत करिए। सिर्फ 2 चीज़ें जो करनी है आपको, कि जितने भी 7 नंबर्स वाले हैं, एक कर्म करना है, दूसरा सेवा करनी है। किसी भी कंपटीशन के लिए ना बेस्ट टाइम है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी ये बेस्ट टाइम है। आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। आप किसी भी कंपटीशन में बैठ सकते हैं, लेकिन फिर मैंने बोला मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट आपके लिए रेडी है जो कि पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप कर्म करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा, बस ये समझ लीजिए। रेड कलर, ऑरेंज कलर, सैफ्रॉन कलर, जितने भी रेड के शेड्स हैं वो सारे कलर्स जो हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। कबर्ड में रखे हैं तो उनको भी बंद करिए। इस साल आपको नहीं पहनना है। लाइट कलर्स वगैरह पहन सकते हैं, इनफैक्ट आप बॉटल ग्रीन कलर, नेवी ब्लू कलर भी पहन सकते हैं, बट रेड कलर्स में नहीं जाइए। हनुमान चालीसा आपको डेली करना है। तो ये था 2026 का प्रेडिक्शन कि आपका 1 नंबर से 9 नंबर तक जो लोग हैं, जिनका पर्सनल नंबर जो है 1 से 9 तक है, जिनका रूट नंबर 1 से 9 तक है, आप उनको क्लब करके देख सकते हैं कि आपका ये साल किस तरीके से जाने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्सनली आपका स्टेप बाय स्टेप जितने भी मंथ्स हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2026 में वो कैसे जाएंगे और हर महीने आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ले लेना है और क्या क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं या किस किस तरीके की एनर्जी आपके पास रहेगी, तो आप अलर्ट रह सकते हैं उस चीज़ के लिए। अगर ऐसी रिपोर्ट आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मेरे से आप रिपोर्ट अपनी बनवा सकते हैं। तो एक न्यूमरोलॉजी की आपकी इस ईयर की ईयरली रिपोर्ट आपकी बन जाएगी, जिससे कि आपके पास एक रोड मैप आ जाएगा कि ठीक है इस साल ये महीना जो है वो आपके लिए
कैसा रहेगा और आप उस हिसाब से अपने स्टेप ले सकते हैं, तो लाइफ जो है वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगी आपके लिए। आशा करती हूँ 2026 आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, बहुत शुभ जाए। थैंक यू।